सीताराम, जय माता दी। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। माता रानी का अनुष्ठान प्रारंभ होने वाला है। 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। माता को प्रसन्न करने के लिए हम शास्त्रों में जो मुख्य कार्य बताए गए हैं वह करके हम माता भगवती को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, जिसमें से घट स्थापना, अखंड ज्योति की स्थापना, कन्या पूजन, कन्या का भोग और इसके साथ ही माता के लिए हवन, सप्तशती का पाठ और आरती, यह मुख्य कार्य बताए गए हैं इन 9 दिनों में करने के लिए। जिसमें से अखंड ज्योति हमें किस दिशा में जलानी चाहिए, किस वस्तु की जलानी चाहिए, किस कामना के लिए हमें किस चीज़ से अखंड ज्योति जलानी चाहिए, यदि हम अपने घर में अखंड ज्योति जला रहे हैं तो हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, और इसके साथ ही अखंड ज्योति से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण और शास्त्रार्थ बातें आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगी। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, माता भगवती को ज्योति जहाँ पर जलती है वहाँ माँ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। हमारे शास्त्रों में भी ऐसा वर्णित है कि माता भगवती ज्योति स्वरूप ही हैं। तो ज्योति जलाना बेहद शुभ माना जाता है। यदि आप इन 9 दिनों में अखंड ज्योति जलाते हैं तो उससे आपकी सभी मंगल कामनाएं पूरी होंगी। आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। माता भगवती साक्षात स्वरूप में आपके घर में 9 दिनों तक निवास करेंगी। तो अखंड ज्योति जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और यदि आप जलाना चाहते हैं, अभी तक आपने नहीं जलाया है, आगे आप जलाना चाहते हैं, तो किसी भी तरह का कुछ भी आप ना सोचें, क्योंकि भगवान की पूजा में कोई भी नियम नहीं लागू होता है। हम जब भी प्रारंभ करना चाहें आराम से कर सकते हैं। तो यदि आप करना चाहते हैं तो इसी नवरात्र से ज़रूर करें। तो हम सबसे पहले यह जान लेते हैं कि हमें किस चीज़ का अखंड ज्योति जलानी चाहिए। पहले तो हमें दीपक लेना होगा। सामग्री क्या है वह जान लेते हैं। सामग्री के लिए आपको सबसे पहले आसन चाहिए, जिसमें आपको स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। और उसके बाद आसन देने के लिए आपको गेहूं या चावल, गेहूं ज़्यादा उत्तम माना जाता है दीपक को आसन देने के लिए। और आपको लंबी बाती बनानी है कलावे से। कलावे की बाती एक तो लाल रंग की है, इसलिए वह शुभ भी मानी जाती है, और कलावे की बाती ज़्यादा अच्छी बनती है और उसे जलाने में भी दिक्कत नहीं होती है। और इसके साथ ही आपको एक छोटा दीपक भी चाहिए, जो आपको हमेशा तैयार रखना होता है। जब भी आप दीपक की बाती को सही करेंगे, सुधारेंगे, तो इसको आप जलाकर रख लें, उसके बाद दीपक को सुधारें। तो इससे क्या होगा कि यदि आप सुधारने के समय आपकी बत्ती बुझ जाती है तो आप इसी से वापस जला लेंगे, तो आपका दिया खंडित नहीं होगा, अखंडित ही रहेगा। तो इस तरह से आपको इन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। और यदि आप 9 दिनों तक लगातार अखंड ज्योति जलाते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा अगर लगेगा तो 1 लीटर घी लगता है। 1 लीटर से ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि मध्यम आप उसकी लौ रखिए और आराम से आप 9 दिनों तक यह दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाने की दिशा कौन सी होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो 3 चीज़ों से हम दीपक जला सकते हैं। एक तो है सबसे पहला देसी घी, फिर है तिल के तेल का भी आप अखंड ज्योति जला सकते हैं, और सरसों के तेल की भी आप अखंड ज्योति जला सकते हैं। और यदि आप चाहें तो तीनों आप जला सकते हैं, कोई भी इसमें मनाही नहीं है। बस आपकी श्रद्धा और आपकी आस्था होनी चाहिए। तो सबसे देखिए, 3-3 ज्योतियाँ जलाना थोड़ा सा मुश्किल है, हम गृहस्थियों के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हम लोग एक ही अखंड ज्योति जलाते हैं देसी घी का। तो यदि आपके पास देसी घी इतना नहीं है, आप नहीं अरेंज कर पा रहे, तो आप तिल के तेल का भी अखंड ज्योति जला सकते हैं। देखिए, जब तिल के तेल का आप जलाते हैं तो उससे माता भगवती भी प्रसन्न होती हैं और आपके पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं। तो आप आराम से निसंकोच यह भी आप जला सकते हैं। तिल के तेल का दीपक वह भी बहुत शुभ माना जाता है। तो यह वस्तुएं हो गई कि हम किस चीज़ से दीपक को जलाएंगे। यदि आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो उससे रोग नाश होता है। आपके घर में कोई भी बहुत ज़्यादा बीमार है तो आप सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। गरीबी नाश के लिए, समस्त कामनाओं को पूरा करने के लिए, अपने घर को धन धान्य से भरने के लिए, माता भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप अपने घर में देसी घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। माता भगवती की पूर्ण कृपा आपके घर पे बरसेगी। अब हम जानते हैं कि हमें कौन से दीपक को कहाँ पर रखना चाहिए। तो जब आप घी का या तिल के तेल का दीपक जलाएंगे तो आपको यदि आप पूर्व मुख
कर रहे हैं, पूजा के समय आपका जो मुख है वह पूर्व दिशा में है, तब आपको अपने दाहिने हाथ पे दीपक जलाना है घी या तिल के तेल का। क्योंकि देखिए, दीपक जलाने के लिए हम अग्नि का प्रज्वलित करते हैं और आग्नेय कोण में यदि उसे रखा जाए तो वो ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो जब भी आप अखंड ज्योति जलाएं तो उसे अपने दाहिने तरफ रखें, माता रानी की बाईं तरफ और अपने दाहिनी तरफ। यदि आप सरसों के तेल का अखंड दीप जलाते हैं तो उसे आप अपने बाईं तरफ रखेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अखंड ज्योति आप जला रहे हैं तो आपको घर को खाली नहीं छोड़ना है, कोई ना कोई व्यक्ति घर पे जरूर रहना चाहिए। अखंड ज्योति जब भी आप सही करें उसे, तो साफ सफाई, स्वच्छता और पवित्रता का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि ज्योति जहाँ पर जलती है वहाँ माता रानी साक्षात स्वरूप में रहती हैं। तो इसलिए पवित्रता और स्वच्छता दोनों का ध्यान रखना है। आप शौच क्रिया इत्यादि का पूरा ध्यान रखें और जब भी आप दीपक को सही करें तो हो सके तो स्नान आदि करने के बाद ही करें। यदि आप घर से बाहर गए हैं तो आप स्नान आदि करने के बाद ही दीपक को सही करें। तो यह तो नियम हो गए दीपक जलाने के। अब हम यह जान लेते हैं कि हमें बत्ती किस प्रकार से बनानी चाहिए। अखंड ज्योति की जो बत्ती है वो आपको कलावे से इस तरह से बनानी है। देखिए, बिल्कुल प्योर 100% जो कॉटन का कलावा आता है वही लीजिएगा। थोड़ा सा जलाकर पहले से देख लीजिएगा कि वो कॉटन का ही है। उसके बाद आपको हाथ में इस तरह से आप देसी घी और कपूर का जो पाउडर बनाकर ऐसे हाथ में लगा लीजिए और उसके बाद फिर इसको ऐसे ऐसे बट दीजिए। तो इससे और पूरी बत्ती ऐसे ऐसे बनाने के बाद फिर आप जलाइए। बहुत अच्छी बत्ती आपकी जलेगी, बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप अखंड ज्योति जलाएं और माता की कृपा प्राप्त करें, माता को प्रसन्न करें। तो अखंड ज्योति से संबंधित मेरा वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और तब तक के लिए श्री सीताराम, जय माता दी।